my channel. Today I will discuss the diffraction grating, right? So please subscribe and like my channel. Now, what is diffraction grating? As we all know, the diffraction होती क्या है? यानी कि bending of light around and sharp edges और obstacle. यानी कि diffraction वो चीज़ है, वो लाइट का वो फिनोमेना है कि जब भी कोई लाइट किसी भी रुकावट से, किसी भी हर्डल से जब पास ऑन होकर जाती है और कोई भी इमेज हमें शो होती है, उसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, राइट। मेरे मेरे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम है। यहाँ पे जो आप पैरेलल लाइंस देख रहे हैं, पैरेलल लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस देखेंगे, बेसिकली लाइट सोर्स है। मतलब कि हमने कोई भी सोर्स लिया होगा, वो सोर्स कहीं से भी आ सकता है, वो सन से भी आ सकता है, वो हमारी अपनी प्लाज्मा जो लाइट हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, वो कोई भी सोर्स हो सकता है। ये मेरे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक मीन्स मतलब सेम लाइट, मोनो मीन्स सेम, यानी कि एक ही वेवलेंथ की हमने लाइट लेनी है। अगर हम रेड कलर की लाइट ले रहे हैं तो सिर्फ रेड कलर की लाइट यूज़ करनी है, नहीं करना कि रेड में ब्लू यूज़ करना है या येलो यूज़ करना है। एक ही कलर की हमने लाइट लेनी, क्योंकि हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे व्हाइट लाइट यूज़ की है, क्योंकि जब व्हाइट लाइट जब भी किसी प्रिज्म पर फॉल करती है तो 7 कलर्स फॉर्म होते हैं, राइट। यानी कि डिस्पर्शन और जॉल्विंग पावर का फिनोमेना आ जाता है। अभी हम बेसिकली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिस्कस करें कि मेरे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जो किसी भी सोर्स से आ रही है। मैंने यहाँ पे फ्रॉनहोफर का डिफ्रैक्शन रीजन दिया है। एज वी ऑल नो, हमारे पास 2 टाइप्स की डिफ्रैक्शन होती है, राइट। एक डिफ्रैक्शन होती है हमारे पास फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन किस तरह की होती है? इस डिफ्रैक्शन में 2 कन्वर्जिंग लेंसेज यूज होते हैं। कन्वर्जिंग लेंसेज आप लोगों ने पढ़े होंगे कि जिसमें लाइट कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पर हमें मिलती है, फोकस हुई लाइट हमें मिलती है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में बेसिकली हम 2 कन्वर्जिंग लेंसेज यूज करते हैं। इसमें जो लेंस होते हैं और जो ये स्क्रीन, ये आप जो लंबी लाइन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीन, जहाँ पर हमें इमेज फॉर्म हुई नजर आएगी। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है, बहुत लार्ज डिस्टेंस होता है, राइट। अब क्या हुआ कि एक लाइट है, लाइट सबसे पहले फॉल होगी इस कन्वर्जिंग लेंस पे। इस पे फॉल होने के बाद आगे आप ये देख रहे हैं स्लिट्स लगी हैं। हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स यूज की हैं। इसी वजह से हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को मल्टीपल स्लिट ग्रेटिंग भी कहते हैं। अब इनमें से सारी लाइट जो बेशुमार लाइट जो है वो इन मतलब स्लिटनर से पास करेंगी। ये मेरे पास एक स्लिट है, 1 स्लिट, दिस इज 2 स्लिट, दिस इज 3 4 5। मैंने अपने इस मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में 5 स्लिट्स को यूज किया है। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जाएगी इस कन्वर्जिंग, फर्स्टली इस कन्वर्जिंग लेंस पे फॉल करेगी, फिर इस मल्टीपल स्लिट में से पास करके जाएगी, और फिर यहाँ पे जो दूसरा कन्वर्जिंग लेंस पड़ा हुआ है इसके ऊपर फॉल करेगी। इसके ऊपर फॉल करने के बाद सारी की सारी लाइट ड्यू टू कन्वर्जिंग लेंस प्रॉपर्टीज क्या करेगी, इस पॉइंट पे जाके फोकस करेगी। इस पॉइंट पी पे एक हमें इमेज शो होता हुआ नजर आएगा। ये बेसिकली एज अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम इसको कंपेयर करेंगे विद 2 स्लिट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, राइट। अभी आप लोग यहाँ पे ये इमेजेस देख सकते हैं, ये सारी की सारी इमेजेस हमें शोन हो रही हैं जो कि स्क्रीन पे पड़ी हैं। अभी ये हमारे पास था मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसी तरह से हमारे पास सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 स्लिट शो करते हैं। ये देखिए, ये कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ पे कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आई, इस लेंस पर फॉल्स की, ठीक है। ये मेरे पास एक स्क्रीन थी, यहाँ से लाइट फॉल की एक और कन्वर्जिंग लेंस है। अगर हम फ्रॉनहोफर की बात करें, एक यहाँ से लाइट आएगी, एक यहाँ से लाइट आएगी, और यहाँ एक पॉइंट पी पे एक इमेज बनाएगी। इसी तरह से यहाँ पे मैंने अगर मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ले रही है तो भी यहाँ पे हमारे पास एक इमेज बनती हुई नजर आएगी। हम जो लेंस है उसका फोकल लेंथ खुद से डिसाइड करते हैं, और बेसिकली ये जो हमारे पास स्लिट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल ए लेते हैं हमेशा, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर 2 स्लिट्स का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास स्मॉल डी होता है। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को ये देखता हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ से मैंने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि इसकी पाथ डिफरेंस को मेरे पास टेल करेगी, राइट। यानी कि 2 स्लिट्स का पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या हो सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जो यहाँ से लाइट आ रही है, लास्ट स्लिट से जो लाइट जाती हुई पॉइंट पी तक जा रही है, ये और आखिरी वाली स्लिट के साथ ये एंगल बना रही है थीटा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा वो भी एंगल होगा थीटा। अब थीटा के सामने वाला एंगल हमारे पास हमेशा साइन थीटा बनता है, जो बेस के साथ होता है वो कोस थीटा बनता है। तो मेरे पास ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली पाथ डिफरेंस को शो कर रहा है, राइट। अब मैंने यहाँ पे मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, या मैं इसको कंपेयर करूँगी 2 स्लिट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जब मैं इसको मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से लेती हूँ, मेरे पास इस तरह की इमेजेस फॉर्म आती हैं, मतलब नैरोअर इमेजेस मेरे पास आती हैं। लेकिन अगर मैं 2 स्लिट डिफ्रैक्शन लेती हूँ तो मेरे पास नैरो रीजन नहीं आते, बल्कि ब्राइटेस्ट रीजन आते हैं, और वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपैंड होते हैं रीजन। लेकिन आप जैसा कि देख सकें ये रीजन ना तो इतने ज़्यादा वो क्या कहते हैं शार्पर होते हैं, लेकिन नैरोअर बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। ये हमारे पास नंबर ऑफ स्लिट जब 5 थे तब हमारे पास इस तरह का इमेज फॉर्म होगा। जब हमारे पास नंबर ऑफ स्लिट यानी कि n इज इक्वल टू 2 होंगे तो हमारे पास इस तरह का इमेज शोन होगा। अब दूसरी बात ये कि अब इसके जो हमारे पास मैक्सिमास बनेंगे। अब आप लोग सब जानते हैं कि जब भी लाइट फॉल करती है कन्वर्जिंग लेंसेज से किसी भी इमेज तक फॉल करती है तो हमारे पास मैक्सिमास और मिनिमास बनते हैं। मतलब किसी एक पॉइंट पे हमें लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ नजर आएगी, किसी एक पॉइंट पे हमें लाइट बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट।
अब हमारे पास मैक्सिमाज और मिनिमाज की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले तो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा जहाँ पे पहले हमें डार्क स्पॉट लाइट का दिखाना नज़र आएगा, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास मैक्सिमाज बनेंगे, जैसे कि आप इस वेव में दे सकते हैं, जब इस पॉइंट पे जब लाइट आएगी तो हमारे पास मैक्सिमा है, इस पॉइंट का मतलब है यहाँ पे मिनिमा बन रहा है, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। अब इसको भी हमने कंपेयर करना है विद n इक्वल्स टू 5। ये वब आएगा जब हम लोग n इक्वल्स टू 2 स्लिट्स हम यूज़ करेंगे, और ये वब आएगा जब हमारे पास n इक्वल्स टू 5 स्लिट्स यूज़ होंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है तो जो स्क्रीन पे हमारे पास ये सपोज दैट हमारी स्क्रीन है, तो इस पर जो भी हमें पैटर्न शो होता है वो इस तरह का होता है। ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमाज मिनिमाज, और एक हमें सेंट्रल मैक्सिमा नजर आता है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, राइट। और फिर हमारे पास इस तरह के पैटर्न शो होते हैं, लेकिन जब हम आर्म स्लिट करते हैं, जैसे 2 स्लिट से कर लिया, 3 स्लिट से कर लिया, हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग करते हैं, उनमें इस तरह का हमें कोई फिनोमेना नजर नहीं आता। लेकिन जब हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग करते हैं हमें इस तरह का नजर आता है कि यहाँ पे हमारे पास छोटी छोटी वेव्स आती हैं, जो बड़ी वेव होती है बेसिकली सेंट्रल वेव, सेंट्रल मैक्सिमा होती है, ये हमारे पास फर्स्ट मिनिमा है। इसी तरह से फर्स्ट मैक्सिमा है इधर हमारे पास, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास सेकंड मैक्सिमा है, एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मिनिमा है, और यहाँ पे जाते जाते पॉजिटिव की डायरेक्शन में हमारे वैल्यूज़ देगा, यहाँ पे जाते जाते हमें नेगेटिव की डायरेक्शन में वैल्यूज़ दे दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, और एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह का आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें यही पैटर्न शो नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारे पास मैक्सिमा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, राइट। तो ये जो है हमारे पास n इक्वल्स टू 5 स्लिट की है, और ये हमारे पास n इक्वल्स टू 2 स्लिट्स की है। लेकिन एक बात का इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता कि इनका जो सेंट्रल जो इनका मैक्सिमास की जो लोकेशन होती है वो रिमेन सेम रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें, रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, इनकी जो लोकेशन है वो हमेशा सेम रहती है। बाकी सब कुछ इनका ये नैरोअर हो जाते हैं, शार्पर हो जाते हैं, कुछ ब्राइटेस्ट हो जाते हैं, लेकिन इनकी मैक्सिमम की जो लोकेशन, जो मैक्सिमास की लोकेशन होती है वो सेम रहती है। मिनिमास की सेम नहीं रहती बल्कि मैक्सिमास की सेम रहती है, राइट। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने लोकेशन ऑफ मैक्सिमा को भी देख लिया। अब हमने विड्थ देखनी है कि इन लोगों की विड्थ, स्लिट विड्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस जो होता है स्लिट का, उसको हम उसकी स्लिट विड्थ यानी कि ए कहते हैं, राइट। अब विड्थ ऑफ मैक्सिमा को हमें किस तरह से निकालना है, और अगर हम इनको इन टर्म्स ऑफ फेजर्स देखें, फेजर कॉन्सेप्ट आप लोग सब जानते हैं जिसमें हेड टू टेल रूल को यूज़ किया जाता है। अब हम लोग अगर 2 स्लिट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात करें तो उसमें हम फेजर को किस तरह से यूज़ करेंगे। सपोज दैट हमने 2 स्लिट्स यूज़ किए हैं, तो इस तरह से 2 हम एरोज विद द हेड हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। और जब ई 2m, इसका मतलब ये कि रिजल्टिंग फेजर, जैसे आप लोग हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं, आपके पास 2 फोर्सेज हैं, ये 2 फोर्सेज हैं आपके पास, राइट। ये F1 है और F2 है, आप इनका रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इसी तरह से इनका फेजर कंसेप्ट को भी यूज़ किया जाता है इन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इस तरह से कि हमारे पास 2 फेजर्स लिए हैं हमने, इनको हम एक्चुअल, जैसे आप लोग इसको वेक्टर कहते हैं, हेड टू टेल वेक्टर्स हैं ये वो, इस तरह से हम इनको फेजर्स कहते हैं। मेरे पास फर्स्ट फेजर है, ये सेकंड फेजर है, इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास E2 निकलता है। इसी तरह से ये कौन सा रीजन हमें शो कर रहा है, ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि इस पॉइंट P पर हमें सिर्फ मैक्सिमा नज़र नहीं आएगा, हमें मिनिमा की पोजीशन में मिल जाती है, हमें मैक्सिमा की पोजीशन में मिल जाती है, हमें इससे ऊपर हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा आता है, उसके बाद हमारे पास फिर मिनिमम आ जाता है, फिर फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा आ जाता है। इस तरह से इन पॉइंट P से यहाँ पे तुम्हारे पास जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन। इस तरह से हमें स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा हर किसी की पोजीशन मिलती है, उसके हम डायग्राम से बताएंगे। अब ये जो है सेंट्रल मैक्सिमा की डायग्राम है कि जब हमें सेंट्रल मैक्सिमा शो होगा तो आपने इस तरह की डायग्राम बनानी। हम लोग का कंसर्न 5 स्लिट ग्रेडिंग से है, तो हम लोग 5 तरह के फेजर इसमें ड्रॉ करेंगे, और इनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या निकलेगा, E5m रिजल्टिंग हमारे पास जो फेजर आ रहे हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद हम लोग 5 स्लिट ग्रेटिंग आ गई, उसके बाद हम लोगों ने पाथ डिफरेंस को भी देख लिया, ठीक है। पाथ डिफरेंस हमारे पास ये था, जैसे कि आप जानते हैं पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या था, डी साइन ऑफ थीटा, राइट। यहाँ से हमने पाथ डिफरेंस को भी देख लिया, और इसके अलावा हम लोग इसमें फेज डिफरेंस हमारे पास डेल फाई हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पाथ डिफरेंस को यहाँ पे डेल एल लेंगे, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कौन के इक्वल है, डी साइन ऑफ थीटा के, राइट। उसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फेज डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बताया कि फेज डिफरेंस बेसिकली होता क्या। इस केस में हम लोग फेज डिफरेंस लेंगे, उसका फॉर्मूला है डेल फाई इक्वल्स टू 2π/n, राइट। इसी तरह से हम एंगल मालूम करेंगे कि कितने कितने एंगल से जो है लाइट फॉल कर रही है स्क्रीन पे। सपोज अगर हम n इक्वल्स टू 5 स्लिट्स लेते हैं तो उनके लिए एंगल कितना निकलता है, सिंपली आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास 72 डिग्री निकलेगा, जैसे कि आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं, ओके।
उसके बाद अगर आप n इज इक्वल टू 2 स्लिट्स का दिखाना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली बस फॉर्मूले के अंदर n इक्वल टू 2 पुट करके आप लोग 180 डिग्री एंगल निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है डायग्राम ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब ये लैदा लैदा करके सेंट्रल मैक्सिमा उसने कहा है। यहाँ पे आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, यहाँ पे मिनिमम बनेगा और यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव की डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव की डायरेक्शन बनेगा। और जो एंगल बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा का विद द फर्स्ट मिनिमा के साथ वो हमारे पास होगा डेल्टा थीटा नॉट, राइट। इस तरह से लाइट सोर्स आ रही है, वही इसमें सब कुछ दिखाया हुआ है। अब इसमें हमारे पास एम्थ ऑर्डर तक भी हमारे पास मैक्सिमास बनेंगे, राइट। एम्थ क्योंकि इन्फिनिट ऑर्डर है, लाइट को हम काउंट नहीं कर सकते कहाँ तक जाएगी, तो एम्थ मैक्सिमास भी बन सकते हैं इसमें, एम्थ ऑर्डर मैक्सिमास, राइट। इसके बाद हम लोगों ने डायफ्रैक्शन, सिंपल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हम लोग पढ़ते हैं पाथ डिफरेंस वो होता है बेसिकली डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा, वेयर एम इज एनी इंटीजर वैल्यू, बेसिकली 0 +-1 +-2। अच्छा, और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो होता है फेज डिफरेंस डिवाइड बाय 2 पाई एंड पाथ डिफरेंस डिवाइड बाय लैम्डा। एज हमने फेज डिफरेंस यहाँ पे रखा हुआ है फाई, डेल फाई, और पाथ डिफरेंस हमारा डेल एल। तो इसी तरह से हम लोग बेसिकली पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड नंबर ऑफ स्लिट्स, राइट। अब हम लोग कहते हैं ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज़ करें एंगल डेल्टा थीटा नॉट, तो इसलिए वजह से हम लोग यहाँ पे भी एंगल ही यूज़ करेंगे डी साइन डेल्टा थीटा नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा ओवर एन फ्रॉम फिगर, राइट। और फिर हम इसको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे इन दोनों पार्ट डिफरेंसेस को, जो कि हमारे पास निकल आएगा डी साइन डेल्टा थीटा इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय एन। नाउ अगर हमारे पास साइन डेल्टा थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉलर हो जाए, इतना कि एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए और ये कंपोनेंट बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए, राइट, तो साइन डेल्टा थीटा नॉट को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं डेल्टा थीटा नॉट। ये एक रूल है, एक टेक्निक है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ स्लिट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, वन से बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाएं और ये कंपोनेंट बहुत ज़्यादा स्मॉलर हो जाए, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली इन टर्म्स ऑफ दिस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर एनी प्रिंसिपल मैक्सिमा की डायग्राम जो मैंने आपसे अभी कंसिडर की वही है। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा बन रहा था, अब ये बनते जा रहे हैं डायफ्रैक्शन गेटिंग, और ये कोई एम्थ प्रिंसिपल मैक्सिमा आपको शो होता हुआ नजर आ रहा है। ये एम्थ प्रिंसिपल मैक्सिमा सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमा के साथ सपोज एंगल थीटा बना रहा है, और जो एम्थ प्रिंसिपल मैक्सिमा वो अनदर मैक्सिमा के साथ मिनिमा के साथ जो एंगल बना रहा है वो है डेल्टा थीटा, राइट। अब कोई भी एंगल ले लें, अब जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एंगल डेल्टा थीटा लेंगे, हम थीटा प्लस डेल्टा थीटा भी ले सकते हैं, हम थीटा+2 डेल्टा थीटा भी ले सकते हैं, मतलब एंगल, क्योंकि जैसे जैसे इमेज बढ़ती जाएगी, इमेज फर्स्ट मैक्सिमम पर जाएगी, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, तो इनके एंगल भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस वजह से हम थीटा प्लस डेल्टा थीटा पर अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग डी साइन थीटा इक्वल्स टू बेसिकली एम लैम्डा यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इसमें डी साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा इसकी बात करें, मतलब क्योंकि इसके एंगल तो बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे इमेज फॉर्म होती जाएगी, मैक्सिमा ज़्यादा आते जाएंगे, तो इस पर फॉर्मूला लगेगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, जो कि होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, वो आपने फॉर्मूला लगा लेना है। अब यही बात है कि अगर साइन डेल्टा थीटा अगर बस बहुत ज़्यादा स्मॉलर हो गया है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ स्लिट्स हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मल्टीपल स्लिट डिफ्रेक्शन गेटिंग की बात करें, इसमें नंबर ऑफ स्लिट बढ़ते जा रहे हैं, तो डी साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा का कंपोनेंट भी स्मॉलर होता जाएगा, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, ओके। और कोस डेल्टा थीटा को हम लोग लिखते हैं 1। उसके बाद क्या होता है कि ये हमने वैल्यूज इसमें डाली और फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल पाथ डिफरेंस। हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा, और डी साइन थीटा प्लस डेल्टा एम लेमडा आ जाएगा, ठीक है। और उसमें आप लोगों ने क्या करते जाने हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते जाने। अब डी साइन थीटा क्या आ जाएगा, एम लेमडा, और अब हमारे पास जो डी कोस थीटा है, डेल्टा थीटा है, उसकी वैल्यूज आपने डाली हैं, ओके। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 होगी वो क्या बन जाएगी, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है वो हमारे पास ये बन जाएगी एम लेमडा प्लस लेमडा, ओके। ये जो हमारे पास ये जो फैक्टर आया है एम लेमडा प्लस लेमडा बाय एन, ये कौन सा फैक्टर है और ये कैसे आया, ये इस तरह से आया कि जब हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा बनता है तब हमारे पास फर्स्ट मिनिमा के साथ फर्स्ट मैक्सिमा हमारे पास इस डायग्राम में बनता है, तो हमारे पास डी साइन थीटा एम लेमडा के इक्वल आता है। लेकिन ये जो ये फैक्टर है लेमडा बाय एन, जैसे जैसे आपके मैक्सिमास बढ़ते जा रहे हैं, आप दूसरे पे पूछे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, तो इनके साथ जैसे एंगल को हम ऐड करें थीटा प्लस डेल्टा थीटा, इनके साथ साथ इनके ये पार्ट डिफरेंसेस को भी ऐड करते जाते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ने सबसे पहला पार्ट डिफरेंस निकाला था लेमडा बाय एन, ये हमारे पास कोई भी सिंगल मैक्सिमा बने उसके लिए पार्ट डिफरेंस हम लोगों ने ये लगाया। अब जैसे हमारे पास nth ऑर्डर तक पहुंच गए हैं, इसके मैक्सिमस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको भी हम ऐड अप कर देंगे, इस वजह से हमारे पास ये फॉर्म निकल आएगी। उसके बाद हमारे पास हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करना है, तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन है वो ये निकलेगा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू लेमडा डिवाइडेड बाय एन डी कॉज ऑफ थीटा। अब ये क्वेश्चन हमें क्या एलेबोरेट करिए, ये क्वेश्चन हमें ये एलेबोरेट करिए कि जैसे हमारे टॉपिक में नंबर ऑफ स्लिट ग्रेटर है, ठीक है, नंबर स्लिट ज़्यादा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया, डी कॉस थीटा भी इसके साथ बढ़ गया। अभी पूरा का पूरा नीचे वाला फैक्टर बढ़ गया, तो हमारे पास जो एंगल है वो क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है।
ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे आपके पास एंगल कम होता जाएगा और वेवलेंथ जो है लाइट की वो तो रिमेन सेम रहेगी, क्योंकि आप एक ही मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। खुदा हाफिज़।